दोस्तों, इस समय की दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर ब्रिक्स देशों ने डी डॉलराइजेशन समझौते को अब साइन कर लिया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भारतीय कंपनियों को चीन की तरफ से लाइसेंस मिल गया है। दोनों खबर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल ब्रिक्स देशों ने एक बार फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। 28 अक्टूबर 2025 को रूस की राजधानी मॉस्को में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने एक खास समझौते पर अब हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते का मकसद है डॉलर पर निर्भरता को कम करना और एक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना, जो पश्चिमी देशों की पकड़ से बाहर हो। यह समझौता मॉस्को सिटी में हुआ, जिसमें ब्रिक्स देशों की राजधानियों और बड़े शहरों के मेयर, सिटी काउंसिल हेड्स और संसदीय प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बार के ब्रिक्स समूह में नए सदस्य जैसे ईरान भी मौजूद थे। ईरान के तेहरान सिटी काउंसिल के चेयरमैन मेहदी चमरान ने इस सम्मेलन में अपने देश का नेतृत्व किया और ब्रिक्स के इस नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। दरअसल इस साल 2025 के दौरान ब्रिक्स देशों के बीच डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर के इस्तेमाल को कम करने की कोशिशें काफी तेज हो गई है। अब ये सिर्फ बातें नहीं रह गई, बल्कि असल में कदम उठाए जा रहे हैं। सदस्य देश आपस में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को प्राथमिकता दे रहे हैं और नए पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ताकि डॉलर के बिना भी आपसी लेन देन हो सके। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने अक्टूबर 2025 में कहा कि रूस ने अपने बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ डॉलर के इस्तेमाल को लगभग खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि चीन और भारत जैसे देशों के साथ 90 से 95% व्यापार अब स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये बदलाव अपने आप हो रहा है, क्योंकि मार्केट की जरूरत यही है और अब वो समय खत्म हो गया है जब एक ही मुद्रा यानी डॉलर को वैश्विक दबदबे वाली करेंसी माना जाता था। तेहरान सिटी काउंसिल के चेयरमैन मेहदी चमरान ने अपने भाषण में कहा कि ब्रिक्स देशों में अब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है और ये देश दुनिया के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा भी नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक ध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर एक नए बहुध्रुवीय युग की ओर बढ़ रही है और ये बदलाव सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं, बल्कि शहरों और स्थानीय प्रशासन के स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। चामरान ने कहा कि शहरों की काउंसिल असल में लोगों की इच्छा को दर्शाती है। जब शहर और राष्ट्रीय सरकारें मिलकर किसी दिशा में आगे बढ़ती है तो उसका असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम पर पड़ता है। आज ब्रिक्स समूह दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा नियंत्रित करता है और लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आज भी पश्चिमी ताकतों के दबाव में काम करती है और उनके फैसले हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होते। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में शहरों की काउंसिलें शांति, एकता और विवेक की आवाज बन सकती है, जो बड़े देशों की राजनीति से हटकर आम लोगों की असली जरूरतों को सामने रखे। यह जो मॉस्को ब्रिक्स समझौता हुआ है, ये दरअसल उन प्रयासों की एक कड़ी है जो इन देशों ने पहले से शुरू कर रखी है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थानीय करेंसी में व्यापार और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों से दूरी बनाना। ब्रिक्स देशों का कहना है कि पश्चिमी देशों की मौद्रिक नीतियां यानी मॉनेटरी पॉलिसियों का असर बार बार उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है, इसीलिए अब वह अपनी वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं। मॉस्को में हुआ ये समझौता इस दिशा में एक और ठोस कदम माना जा रहा है। अब सिर्फ सरकारें ही नहीं, बल्कि शहर और स्थानीय संस्थाएं भी इस अभियान में शामिल हो रही है, ताकि पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था पर निर्भरता कम की जा सके। वहीं समझौते के जरिए ब्रिक्स देश अब आपस में निवेश, व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि ये सब स्थानीय मुद्राओं में होगा, यानी डॉलर की जगह अब देश अपनी करेंसी में लेन देन करेंगे। आसान भाषा में कहें तो ब्रिक्स देश अब एक ऐसी नई विश्व आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां डॉलर की जगह हर देश अपनी करेंसी में व्यापार करेगा और इससे पश्चिमी देशों का वर्चस्व धीरे धीरे कम होगा। इस समझौते से ये भी साफ है कि ब्रिक्स देश अब केवल एक आर्थिक मंच नहीं रह गया, बल्कि एक वैकल्पिक व्यवस्था बनता जा रहा है, जो पश्चिमी नीतियों को चुनौती दे रहा है। जहां पहले सिर्फ सरकारें फैसले लेती थी, अब शहरों और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी से यह आंदोलन और मजबूत होगा। रूस, चीन, भारत, ईरान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अगर इसी रफ्तार से डॉलर से दूरी बनाते रहे तो आने वाले कुछ सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल सकता है। इसीलिए मॉस्को में हुआ
होगा, ये ब्रिक्स समझौता सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है बल्कि एक प्रतीकात्मक शुरुआत है इस नए युग की, जहां आर्थिक ताकतें कई केंद्रों में बटेंगी और दुनिया एक संतुलित बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच चल रही रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस गुरुवार को बताया है कि भारत की कुछ कंपनियों को आखिरकार चीन से इन मैग्नेट्स को आयात करने की मंजूरी मिल गई है। कम से कम 3 भारतीय कंपनियों कॉन्टिनेंटल इंडिया, हिटाची और जे उशिन को सरकार ने शुरुआती लाइसेंस जारी किए हैं। ये सभी कंपनियां भारत के ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए जरूरी पुर्जे सप्लाई करती है। ये मंजूरी ऐसे समय पर आई है जब चीन ने इस साल अप्रैल 2025 में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगा दिए थे। चीन का ये फैसला दुनिया भर के कई देशों, खासकर भारत के लिए बड़ी चिंता बन गया था, क्योंकि ये मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल और डिफेंस उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं। भारत सरकार और इंडस्ट्रीज बॉडीज कई महीनों से इस समस्या का समाधान ढूंढ रही थी। जून 2025 में ही विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि भारत चीन से रेयर अर्थ सामग्री की सप्लाई को लेकर लगातार बातचीत कर रहा है ताकि सप्लाई चेन में स्थिरता लाई जा सके। अब इन नए लाइसेंस के जारी होने से उम्मीद की जा रही है कि भारत के ईवी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बैन के बाद भारत की कई कंपनियों को जरूरी पार्ट्स की भारी कमी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन इन लाइसेंस के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई है। सरकार ने साफ कहा है कि जो मैग्नेट चीन से आयात किए जाएंगे उन्हें अमेरिका को दोबारा निर्यात नहीं किया जा सकता और इनका इस्तेमाल किसी भी रक्षा परियोजना में नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि भारत को यह देखना होगा कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही बातचीत का हमारे क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और चीन ने रेयर अर्थ सामग्रियों को लेकर एक अहम डील की है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में मुलाकात की, जो 6 साल बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने मुलाकात थी। ये मीटिंग APEC इकोनॉमिक लीडर समिट के दौरान हुई और यहीं पर दोनों देशों ने रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई पर एक साल की डील पर सहमति जताई। ट्रंप ने बताया कि यह समझौता हर साल रिन्यू किया जाएगा और इसे उन्होंने अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति बताया। उन्होंने मीडिया से कहा, अब रेयर अर्थ से जुड़ा सभी विवाद सुलझ गए हैं और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि अमेरिका चीन पर लगे फेंटेनाइल से जुड़े टैरिफ को 20% से घटाकर 10% करेगा। उन्होंने इस मुलाकात को 12 नंबर वाली मीटिंग बताया और कहा कि चीन के राष्ट्रपति एक शक्तिशाली देश के शानदार नेता हैं। इस डील के बाद दुनिया भर के देशों की नजर अब इस बात पर है कि रेयर अर्थ बाजार में स्थिरता कब लौटती है, क्योंकि ये सामग्री आज हर आधुनिक तकनीक की रीढ़ मानी जाती है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो या फिर मिसाइल सिस्टम। भारत के लिए ये बड़ी राहत की बात है कि अब कुछ कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट्स आयात की अनुमति मिल गई है। ये कदम आने वाले महीनों में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खासकर EV उद्योग को मजबूत करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।